सिर्फ मैनिफेस्टो में नहीं था, बाकायदा प्रस्ताव पास भी हुआ था विधानसभा में भाटी जी। तो वो कह रहे हैं कि भारत पर तो मुलायम सिंह नेताजी ने तो प्रस्ताव पास किया था कि भारत शब्द हो, भारत नाम हो हिंदुस्तान का। तो फिर आप लोग आज तो खुलकर उसके समर्थन में खड़े हो जाइए। नहीं, पहली बात तो हमने भारत शब्द का कोई रत्ती भर भी विरोध किया नहीं है। भारत शब्द से हमें बहुत प्यार है, बहुत सम्मानित शब्द है, हमारा अपना शब्द है। समाजवादी पार्टी की नीति हमेशा से डॉक्टर लोहिया के समय से रही है कि विदेशी कल्चर, विदेशी भाषा देश में नहीं चलनी चाहिए। भारत का सारा राजकाज भारतीय भाषाओं में चले। हम ये नहीं कहते कि हिंदी में चले सारा, तमिलनाडु में तमिल में चले, उड़ीसा में उड़िया में चले, पंजाब में पंजाबी में चले, जो जहाँ की भाषा है भारतीय भाषा में चले। समाजवादी पार्टी की घोषित नीति रही है। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के टोटके कर रही है, कोई गंभीर काम नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कुछ गंभीरता के साथ कुछ करे तो भारतीय जो प्रशासनिक परीक्षाएं होती हैं उन्हें हिंदी में कराओ। भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सारे अंग्रेजी में चलते हैं। मुवक्किल को पता ही नहीं होता कि उसका वकील उसके पक्ष में बोल रहा है या विपक्ष में बोल रहा है। सारे जजमेंट अंग्रेजी में टाइप होते हैं। परिवर्तन वहां करने की जरूरत थी। माननीय मोदी जी ने 34 योजनाएं घोषित की हैं जिनमें इंडिया शब्द आता है। अब तक जब से 2014 से आज तक प्रधानमंत्री का काल 9 साल का, उनका 34 योजनाएं ऐसी हैं जिनके नाम अंग्रेजी में हैं। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आगे बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, मतलब हर एक में इंडिया शब्द है। अब ये अचानक रातों रात सनक उठी। ये देखिए, मोदी जी के समर्थक कई बार ये भी कहते हैं हमारे मोदी जी लोगों को चौंका देते हैं एकदम। मोदी जी कोई सर्कस के जोकर नहीं है कि झोले में से कुछ निकाला और चौंका दिया। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। उनके अंदर गंभीरता होनी चाहिए, धीरता होनी चाहिए, विद्वता होनी चाहिए। ऐसे गंभीरता से कदम उठाओ। लेकिन जो हमारे आपने भाई ने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी ने जो 2003 में प्रस्ताव पास हुआ था उत्तर प्रदेश विधानसभा से, वो ये था कि इंडिया दैट इज भारत की जगह भारत दैट इज इंडिया लिखा जाए। भारत शब्द पहले आए, इंडिया बाद में आए। अजय, और तो अगर एक मिनट अगर भारत होता है, कहा था कि हिंदुस्तान का नाम भारत होना चाहिए। मैंने आपसे सिर्फ ये बात अपनी बता दी कि हमें कोई विरोध नहीं है। हाँ, विरोध लेकिन नहीं ये है। कितना अव्यावहारिक है ये भी समझ लीजिए आप। नहीं, मुझे बड़ी अजीब ये लगता है। मैं एक बार जरा अपने मेहमानों के पास जा रही हूँ और अपने ऑडियंस से भी बात कर रही हूँ। वैसे तो मैं 10 उदाहरण दे दूंगा, लेकिन एक उदाहरण देता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे सारे नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। अगर इंडिया शब्द हमारे खत्म कर दिया, सारे नोट खत्म हो जाएंगे। तो क्या करोगे? रिजर्व बैंक ऑफ भारत और दोबारा छापोगे सारे? कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे अव्यावहारिक निर्णय, अगर उसका कोई लाभ होना हो तो आप भारतीय रिजर्व बैंक भी कहते हैं उसे, भारतीय रिजर्व बैंक भी कहा जाता है। आज से नहीं कहा जा रहा, बहुत पहले से कहा जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं सिर्फ ये, मेरा सवाल एक ये है, आचार्य जी आपके पास आ रही हूँ, प्रोफेसर कुमार आपके पास आ रही हूँ। ये जो सारा गुस्सा है वो एक बार भारत को लेकर तो निकल रहा है, लेकिन जो गुस्सा है जो कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं उस पर वो लुप्त हो जाता है। वो क्यों हो जाता है चंद्रमोहन जी? आपके नेता ने तो एक कदम आगे चल के आज एक और बात कह दी। वो अब जो कर्नाटक के गृह मंत्री हैं वो कह रहे हैं हिंदू धर्म कहां से शुरुआत हुई हमें नहीं पता, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई हमें नहीं पता, बाकी सब धर्मों के बारे में तो हम सब पता है, लेकिन इस धर्म के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। अब इस तरह के बयानों में पीएचडी हो रही है चंद्रमोहन जी, और उस पर आपके जो बाकी जो दल हैं इंडिया के वो सब चुप्पी साध कर बैठे हैं, कोई कुछ नहीं बोलना चाहता है। चंद्रमोहन जी, आप लोगों के लिए तो अच्छा है। देखिए, पहले तो जिसने ये बयान दिया वो कांग्रेस ही नहीं है, और किसी एक के बयान देने से ना तो सनातन धर्म खत्म हो सकता है, ना ही सनातन धर्म के बारे में कोई विचारधारा रखी जा सकती है। सबसे बड़ी बात, पर जी परमेश्वरन तो आपके नेता हैं। मुझे बोलने तो टैलेंट साहब को छोड़ दीजिए, वो आपके नेता हैं। एक प्रश्न का तो जवाब पहले ले लीजिए। मैंने तो उन्हीं के बारे में पूछा ना, परमेश्वरन जी के बारे में। तो मैं दे रहा हूँ। अब उसके बाद विषय क्या था? अभी भाजपा के एक सांसद ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि इंडिया शब्द उनको गाली लगती है। ठीक है, बिल्कुल कह रहे हैं ना, इंडिया शब्द गाली लगती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कितनी बार इंडिया शब्द का इस्तेमाल करा आज तक अपने जीवन में, और उन्होंने कितनी उपलब्धियों के इंडिया शब्द के जयकारे वोट मांगे हैं, मैं सुना देता हूं, सुन लीजिए। कितने कितने शब्दों के ऊपर वोट फॉर इंडिया, भारत की एकता के लिए इंडिया, अखंडता के लिए इंडिया, कितने शब्दों के लिए बोला उन्होंने। तो क्यों बोला? अगर आज आपको 9 साल के बाद ये लगता है कि इंडिया शब्द गलत था, तो 9 साल तक आप शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, दौड़ो इंडिया क्यों कह रहे थे? आपको शब्द की छंदी विषेद नहीं आता। आपने भाजपा को सिखाता कौन है ये?